नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज होता है तो ऐसे में पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का भी रिवैल्यूएशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रियल वैल्यू है बुक्स में भी वही लिखी हो। तो इसके लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन रिवैल्यूड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशन होती हैं, एक व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स और व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पहला जब व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स देन वी ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। अब अगर लॉस होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट हमारा किन कंडीशन में होगा? व्हेन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट्स, यानी एसेट्स की वैल्यू में अगर इंक्रीज हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे मशीनरी हमारी 1,00,000 रुपए की बुक्स में लिखी हुई 10,000 रुपए की हो जाती है, 10,000 रुपए क्या प्रॉफिट हो गया। उसी तरह से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, मान लो क्रेडिटर हैं 20,000 के क्रेडिटर हैं, उनको 15,000 रुपये देने पड़ जाए तो यहाँ पर 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसी दशा में, इन दोनों ही दशाओं में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। यानी हमारी एंट्री बन जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट अगर एसेट्स में इंक्रीज है तो, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट अगर लाइबिलिटीज में डिक्रीज है तो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके अपोजिट में लॉस में हमारी क्या? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अगर एसेट्स हमारी कम हो जाती हैं या लाइबिलिटीज हमारी बढ़ जाती हैं तो ये हमारे लिए लॉस होगी। लॉस के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और टू लाइबिलिटीज, यानी डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ये हमें इन कंडीशन में इनको क्रेडिट कर देते हैं। अब या तो हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे या ये हमारे लॉस के ज़्यादा होंगे। अगर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हैं तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस है तो अपोजिट हो जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसे हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है कि क्रेडिट साइड में एसेट्स इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज लिखते हैं और डेबिट साइड में एसेट्स डिक्रीज और लाइबिलिटीज इंक्रीज लिखते हैं। इसके बाद में अगर ये हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर हमारे लॉस ज़्यादा हैं तो ये लॉस को भी हम क्या करेंगे? लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आती है हमारी दूसरी कंडीशन, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर ये रिवाइज्ड वैल्यू जो एसेट्स इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है तो इनकी नई जो वैल्यू है अगर वो हम बुक्स में नहीं लिखते हैं तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे में भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग से बना लेना चाहिए, लेकिन एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे वर्किंग नोट में हमें बनाया जाता है, यानी ये कैलकुलेशन होती है हमारी। एसेट्स इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज ये हमारी प्रॉफिट हो जाते हैं, प्रॉफिट एक तरफ कर लिए, लॉस हमारी एक तरफ कर ली। अब अगर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हैं तो जैसे हम गुडविल के लिए एंट्री करते थे, जिस तरह से हम रिजर्व एंड सरप्लस के लिए एंट्री करते थे, सेम वही एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी। यानी प्रॉफिट्स के लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लॉसेज के लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2017 was as follow. And partners decided with effect from 1st April 2017 they would share profit and losses in the ratio of 4:3:2. It was agreed that stock be valued at rupees 1,10,000, machinery is to be depreciated by 10%. A provision for doubtful debts is to be made on debtors at the rate of 5%. Building is to be appreciated by 20%. A liability for rupees 2,500 included in sundry creditors is not likely to arise. General reserve is not to be distributed.
capitals are to be adjusted in the new profit sharing ratio by opening current account of the partners. You are required to prepare journal entries, capital accounts of the partners and the revised balance sheet. If revised value are to be recorded in the books and if revised value are not to be recorded in the books. तो चलिए सब पहले हम करते हैं if revised value are to be recorded in the books. तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. यहां पे हमने जैसे देखा था अभी स्टॉक हमारा कम हो रहा है कितने से 10,000 रुपीज से. टू स्टॉक 10,000 रुपीज. मशीनरी भी हमारी कम हो रही थी 10% से. ये 15,900 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर डाउटफुल, ये हमारा आता 2,200 रुपीज. प्रॉफिट में हमारे थे बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 20%. 20% 2 लाख रुपीज का हमारा आ जाएगा 40,000 बाई क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हमारे कम हुए थे ये 2,500 रुपीज. अब इस तरह से हमें देखने से पता लग रहा है क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है, तो पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं. क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आ जाता है 42,500. यहां पर ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट. ये 42,500. इन्हें लेस करेंगे तो ये हमारे प्रॉफिट यहां पर आ जाएंगे 14,400. ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ए बी एंड ये सी. और ये कौन से रेशो में? पुराने रेशो में. ओल्ड रेशो इनको दे रखा है 3:2, 3:3:2 यानी 3/8, 3/8 और 2/8. तो ये हमारा आ जाता है हमारा 14,400 का 3/8 और इतना ही इसका आ जाएगा. बी का बराबर ही आएगा 5,400 और सी का 2/8 आ जाएगा 3,600. इस तरीके से हमारा आ जाता है. वैसे तो हमें इससे पहले जर्नल एंट्री कर लेनी चाहिए, लेकिन जर्नल एंट्री हमें इसकी सबकी अलग अलग बहुत ज़्यादा जर्नल एंट्री बन जाती है, इसलिए अब इसको 3 एंट्री में ही हम इसको पूरे साल को हम कर सकते हैं. तो इसके लिए 3 एंट्री हमारी करनी होंगी. वैसे पहले तरीका तो यही होता है कि जर्नल एंट्री पहले की जाए, लेकिन वहाँ पर हमारे क्या है प्रॉफिट का पता नहीं लगे. प्रॉफिट बनाने के लिए फिर हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. इससे जर्नल एंट्री आसानी से हो जाती है. देखिए अब जर्नल एंट्री कर लीजिए. प्रॉफिट्स के लिए 2 हमारे प्रॉफिट्स थे. एक तो बिल्डिंग के कारण प्रॉफिट हुआ था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और दूसरा हमारा हुआ था क्रेडिटर से, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये हमारे दोनों 40,000 एंड 2,500. ये हमारा आ गया था 42,500. और लॉस के लिए हमारी 3 चीज़ें हमारे लॉस साइड डेबिट साइड में थी, तो डेबिट साइड की उनका भी एक एंट्री उनके लिए कर दीजिए, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये स्टॉक हमारा आया था 10,000 का लॉस यहाँ पर था. मशीनरी 15,900 ही, और हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,200 रुपीज़. इस तरह से ये हमारा आता है. इनको हम टोटल कर लेंगे.
28,100। अब यहाँ पर हम जैसे जानते हैं हमारा क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 14,400 रुपीज़ का। उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। $14,400 का ये हमारा प्रॉफिट आया था, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 5,400, 5,400 एंड 3,600। ये इस तरीके से हमारे 3 एंट्रियों में पूरी वैल्यूएशन की एंट्रियां सारी हो जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया था जर्नल रिजर्व, और जर्नल रिजर्व के लिए कहा गया था कि इसे हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। ट्रांसफर नहीं करना तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालना होता है। तो पहले इस क्वेश्चन में हम गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं कि हमें जो ओल्ड रेशो दिया गया है 3:3:2 और न्यू रेशो हमें दिया गया है 4:3:2। तो चलिए अब सेक्रीफाइस या गेन, ये क्या होता है हमारा ओल्ड माइनस न्यू। अगर ओल्ड ज़्यादा है तो हमारा सेक्रीफाइस कहलाएगा, और न्यू ज़्यादा है तो हमारा गेन कहलाएगा। तो पहले देखते हैं हम ए का ओल्ड रेशो हमारा 3/8 और न्यू है 4/9। ये आ जाएगा 5/72, ये माइनस का, यानी इसका जो न्यू रेशो वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन्होंने गेन किया है, ए ने गेन किया। अब बी का देखते हैं 3/8 माइनस 3/9, ये इक्वल टू हो जाएगा 72, इनका उत्तम आ जाता है 3/72। ये इनका पहला ओल्ड वाला ज़्यादा है, न्यू वाला कम है, तो ये क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस। अब सी का देखिए 2/8 माइनस 2/9, ये इसका भी नया कम है, पुराना ज़्यादा है, तो इसका 2/72, ये भी सेक्रीफाइस आ जाएगा। और हम प्रॉफिट के लिए हम क्या एंट्री करते थे, जो हमने अभी पीछे भी देखी थी, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन है, ए, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग कौन है, बी और सी, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो हमें जर्नल रिजर्व दिया गया है वो हमें दे रखा है 36,000, तो इसको हम 36,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, ये हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ये 2,500, इसको जब मल्टीप्लाई करें 1,500 और यहाँ से 1,000 रुपीज़, तो इसको हम लिख देंगे 2,500, 1,500 एंड 1,000 रुपीज़। यहाँ पर ये हमारे जर्नल रिजर्व दिया गया, और जर्नल रिजर्व को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना होता है तो वहाँ पर हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री हमने अभी पीछे जो पिछला वीडियो है उसमें भी हमने सीख ली थी। अगर ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो वहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब हम इसका आगे चल के इसका बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमें दिया गया है बाई बैलेंस BD, A, B और C तीनों का हमें बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 1,54,000 एंड 1,50,000। इसके बाद में रिवैल्यूएशन के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे
बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ था 5400, 5400 एंड 3600। इसके बाद में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी जर्नल रिजर्व के लिए। उसमें हमने किया था एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, यानी बाई एज कैपिटल। बाई बीज और बाई सीज। सीज में गया था 1500, टू बीज और टू सीज ये एंड 1000 रुपीज। इसका इस साइड में कर देते हम टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ये ए में आ जाएगा 1500 एंड 1000 रुपीज। इस तरह से ये हमारी जर्नल लेजर वाली जो एडजस्टमेंट एंट्री की थी उसके हमने यहाँ पर पोस्टिंग कर दी। बस इसमें इतना ही करना है। इसके बाद में आपकी जो बैलेंस है वो निकल जाएगा। इनका टोटल आ जाता है 1,54,600 और इनका टोटल आ जाता है 1,60,900 और यहाँ टोटल आ जाएगा 2,05,400। इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं 5,400, 1,60,900, 1,54,600 जो हमारा टू बैलेंस CD। ये हमारा बैलेंस निकल जाएगा। इसमें यहाँ लेस करेंगे तो ये आ जाता है 2,02,900। यहाँ का सेम यही आ जाएगा 1,60,900। यहाँ पे कुछ लेस नहीं करना तो 1,54,600 ये हमारे बैलेंस आ जाते हैं। अब अगर आपसे कुछ ना कहा गया होता कि नए प्रॉफिट रेशो में इनको एडजस्ट करना है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ये पूरा हो जाता है। लेकिन अब इन्होंने एक चीज़ और बोल दिया, जो ये इनकी कैपिटल है इसको नया जो प्रॉफिट रेशो है उसमें एडजस्ट करना है और इसके लिए हम या तो करंट अकाउंट हमें खोलने होंगे, तो इसको भी एडजस्ट कर लीजिए। इसको एडजस्ट करने के लिए पहले हम इसको आगे ले आते हैं बाई बैलेंस BD और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। पहले इनका पुराना वाला रेशो लिख लेते हैं। जो अमाउंट है विदाउट एडजस्टमेंट का 1,54,600। अब इनको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनको हमें एडजस्ट करना है, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इनको टोटल कर लेंगे। टोटल आ जाता है हमारा 2,02,900 प्लस 1,60,900 प्लस 1,54,600। इनका ये टोटल हमारा आ जाता है 5,18,400। अब इसको नए अनुपात में बांट दीजिए, A, B और ये C। 5,18,400 4/9, 5,18,400 3/9 और 5,18,400 2/9। ए का जो अमाउंट आएगा वो हमारा अमाउंट आ जाता है 2,30,400, 1,72,800 और सी का आ जाता है 1,15,200। तो अब ये हमारा बैलेंस ये आना चाहिए। टू बैलेंस CD ये अमाउंट हमारा बैलेंस होना चाहिए 2,30,400 और 1,72,800 और 1,15,200। अब इनमें देख लीजिए कौन सा ज़्यादा है। अगर इनका पहल ज़्यादा होना चाहिए, पहला कम है, तो इनका जो ज़्यादा है उसका पहले टोटल कर लेते हैं। 2,30,400 2,30,400। जो डिफरेंस होगा ये एज करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाई एज करंट अकाउंट, क्योंकि हमें पता है कि इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है
और डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में इनका अकाउंट ये खोल दिया जाएगा। और ये हमारा आएगा अमाउंट 27,500। अब बी का देखते हैं, बी का भी हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा है, इनका भी हम टोटल कर लेंगे बाई बीज करंट अकाउंट। यहाँ पर ये बैलेंस आएगा बी का, जब लेस करेंगे तो 11,900। अब सी का देखिए, सी का क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो पहले इसका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा 2 C's करंट अकाउंट। यह बैलेंस हमारा बचता है 39,400, तो ये इसका करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं से हम क्या बनाते हैं, एक बैलेंस शीट, नई वाली बैलेंस शीट बनाते हैं। नई वाली बैलेंस शीट में जो नए वैल्यूज हैं वो लिखी जाएंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि रिवाइज्ड वैल्यू को हमने बुक में लिखना है, तो अब जो रिवाइज्ड वैल्यू हैं वो लिखी जाएंगी। कैश अकाउंट तो हमारा उतना ही रहेगा जितना हमारे पहले था, 41,000। सन्डी डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, ये रह जाएंगे हमारे 41,800, क्योंकि ये थे हमारे 44,000 रुपीज़ के, और 2,200 हमारे इसका प्रोविजन बन गया था, तो ये हमारा रह जाएंगे 41,800। स्टॉक हमारा 1,10,000 से यहाँ पर दिया ही था। मशीनरी हमारी थी 1,59,000, इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया था 10% हमने, 15,900। जो बैलेंस हमारे यहाँ पर बचा है वो आ जाता है 1,43,100। अब ए और बी का जो करंट अकाउंट है वो हमने अभी देख लिया, अभी निकाला है इनका डेबिट साइड ज़्यादा था तो ये डेबिट साइड में आएंगे। ए का करंट अकाउंट आया था हमारा 27,500 और बी का करंट अकाउंट आया था हमारा 11,900। इधर हमारे क्रेडिटर्स थे हमारे 24,000 के थे, उनमें से हमारे 2,500 के कम हो गए थे, तो ये रह जाते हैं हमारे 21,500। जर्नल रिजर्व को हमने छेड़ा नहीं है, उनको बांटा नहीं है, तो वो एज इट इज़ पूरा लिख दिया जाएगा 36,000। इसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री की थी। और कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, ए का 2,30,400, बी का आया था 1,72,800 और सी का आया था 1,15,600। तो इनका जो टोटल आया था ये 5,18,400। सी का करंट अकाउंट, ये क्रेडिट साइड इसकी ज़्यादा थी तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, इसका आया था हमारा 39,400। इस तरीके से हमारी नई बैलेंस शीट हमारी बन जाती है। इनका टोटल कर लीजिए, हमारा टोटल आता है 6,15,300 और इधर भी सेम यही आएगा 6,15,300। इस तरीके से ये हमारा सवाल जो कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं आना है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा रिवाइज्ड वैल्यू को हम जब नहीं लिखते हैं, बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, केवल उनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे। यानी व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है हमारे रिवैल्यूएशन का वो तो निकालेंगे। उसके लिए एक वर्किंग नोट के रूप में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, उससे हमें इसके प्रॉफिट या लॉस की पता लग जाती है। तो यहाँ पर ये हमने अभी पीछे निकाल ही लिया था, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया था हमारा 14,400 और जर्नल रिजर्व का हमारा जो प्रॉफिट है वो 36,000 रुपीज़ का है। इस तरीके से टोटल जो प्रॉफिट है हमारा 50,400 रुपीज़ का है। इसके लिए हम वही एंट्री जो प्रॉफिट्स के लिए हम एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने की थी, सेम वही एंट्री को करेंगे। यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, ये एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना आएगा
जो हमारा गेन आया था ए का कितना 5/72 आया था और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना है 50,400 है, तो ए के यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 3,500। बी का सेक्रीफाइस था 3/72, 50,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये आ जाता हमारा 2,100। इस तरह का सी का आ जाता हमारा 1,400। इसके लिए केवल एक एंट्री, अब ना तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें अलग से बना लेना चाहिए वर्किंग नोट में, जिससे कि हमें प्रॉफिट का पता लग जाए। वैसे आप प्लस और माइनस कर बिना अकाउंट बनाए भी इनको अगर कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा हमारी सलाह यही है कि आप इसके लिए वर्किंग नोट में अलग से रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बना लें, उससे आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। जर्नल रिजर्व इस तरह से अगर कोई गुडविल है तो गुडविल को भी हम यहीं पर जोड़ दें, तो उसके लिए भी हमारी इस तरह से ये एंट्री हो जाती है। तो अब इसके लिए आगे बनाइए हमारे क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। अब आगे हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा वही पहले बैलेंस शीट बाई बैलेंस बीडी, हमारा बैलेंस दे रखा हुआ है हमारे 2 लाख रुपीज़ का, पहले जितना ही रहेगा जैसे पिछले सवाल में था, ये 1,54,000 और 1,50,000। लेकिन यहाँ पर रिवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट है उससे सीधा नहीं बांटेंगे, बल्कि उनके लिए क्या किया हमने एडजस्टमेंट एंट्री किया, तो एडजस्टमेंट एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। इसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, यानी बाई एज कैपिटल अकाउंट। ये बी का था 2,100 और ए का सी का था हमारा 1,400, और इधर टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। केवल एडजस्टमेंट एंट्री जो एक एंट्री हुई है उसी के हम यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे, 2,100 एंड 1,400। अब इस निकाल लीजिए, इनका बैलेंस निकल जाएगा 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, और इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,96,500 टू बैलेंस सी डी। बी का टोटल करिए, ये आ जाता है 1,56,100, 1,56,100। इसका बैलेंस ये आ जाएगा 1,56,100। सी का टोटल करिए 1,51,400, 1,51,400, और सी का यहाँ पर बैलेंस भी ये भी आ जाएगा 1,51,400। लेकिन अब बात वही आ जाती है एडजस्टमेंट वाली, अब इसको भी हम क्या नए अनुपात में इनको हमें बांटना है, तो इसके लिए फिर एडजस्टमेंट के लिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, बाई बैलेंस बीडी। तरीका वही रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 1,96,500, 1,56,100, 1,51,400। अगर आपको एडजस्टमेंट के लिए नहीं कहते, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनको एडजस्ट करना है, तो आपका सवाल यहीं तक ये पूरा हो जाता है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एडजस्टमेंट भी करना है हमें कैपिटल का नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो उसके लिए एडजस्टमेंट हमें कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए तरीका वही जो पिछले वाला तरीका था, इनको हम पहले क्या करेंगे टोटल कर लेंगे, और ये हमारा टोटल आता है टोटल हमारा वही रहेगा 5,04,000, और अब इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम बांट लेंगे, यानी 5 लाख ए बी और सी का 5,04,000 इंटू 4/9, 5,04,000 इंटू 3/9 एंड 5,04,000 इंटू 2/9, और ये हमारा आ जाता है 2,24,000, और ये आ जाएगा 1,68,000, और ये आ जाता है 1,12,000। ये हमारा टू बैलेंस सी डी आएगा, 2,24,000, 1,68,000 एंड 1,12,000। अब वही कंपैरिजन करेंगे कौन सा ज़्यादा है,
यहाँ पर ए का हमारे क्या है, क्रेडिट डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ए को हम डेबिट को टोटल कर लेंगे। 2,24,000, 2,24,000। इनका जो बैलेंस आएगा ये आ जाता हमारा 27,500। पहले जितना ही आएगा ये बाई एज करंट अकाउंट। अब बी का टोटल देखिए, बी का भी टोटल, ये डेबिट साइड ज़्यादा है तो 1,68,000, ये लेस करेंगे तो वो पहले वाला ही जितना पहले आया था सेम वही आना है, 11,900 बाई 20 करंट अकाउंट। सी का हमारा इस साइड के ज़्यादा है, 1,51,400, 1,51,400 टू सीज करंट अकाउंट। ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा 39,400। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। नहीं, बैलेंस शीट हमारी सेम पुरानी जैसी बैलेंस शीट रहेगी, केवल उसमें कैपिटल अकाउंट में चेंज आएगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में चेंज आएगा। बाकी जैसे हमारी ओरिजिनल पहली वाली जो बैलेंस शीट थी, जो वैल्यू हमारे पहले थे वही वैल्यू रखे जाएंगे इसमें, क्योंकि हमने इनको चेंज नहीं किया, केवल इसका जो प्रॉफिट हुआ है उसको हमने एडजस्ट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाकी जो वैल्यू है इनमें हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले जैसे ही लिख दीजिए इनको, 41,000, 44,000, स्टॉक था 1,20,000 और मशीनरी है हमारी 1,59,000 और बिल्डिंग हमारी दी गई थी 2 लाख रुपीज़ की। तो इनमें हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट चेंज हुआ है। इनका एज करंट अकाउंट कितना 27,500 और बीज करंट अकाउंट है 11,900। इसी तरह सेम अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमारी ओरिजिनल पहले वाली बैलेंस शीट में थी। क्रेडिटर थे हमारे 24,000 के, जर्नल रिजर्व थे हमारे 36,000 के और कैपिटल्स यहाँ पर दी गई हैं। ए की 2,24,000, बी की 1,68,000 और सी की हमारी 1,12,000। इस तरीके से आ जाते हैं हमारी 5,04,000 और साथ में हमारे करंट अकाउंट ए का जो सी का करंट अकाउंट यहाँ पर है 39,400। अब इनका टोटल कर लीजिए, टोटल हमारा आ जाता है 6,03,400, इधर भी 6,03,400। इस तरीके से ये क्वेश्चन में दोनों विधियों से किया। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो दोनों तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।